हेलो फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.2 का जनरल फॉर्म समझाया था। उसमें आपको रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड फाइंड द जीरो। तो आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल के पहले जीरो फाइंड करने हैं। जब जीरो फाइंड हो जाएंगे तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो ये एक्सरसाइज आपकी 2.2 है और ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से हमें एक क्वेश्चन 5 नंबर का अवश्य मिलता है। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन 5 नंबर का, ये शुरुआत के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट, थर्ड, 6 और एग्जाम्पल 2, ये 4 क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन पेपर में 2 तरीकों से आ सकता है। फर्स्ट मेथड, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, माने आपको केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं। तो वहां तक छोड़ सकते हैं, या ये क्वेश्चन पूरा 5 नंबर में आएगा तो फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify the relation between जीरो and कोफिशिएंट। तो जीरो और कोफिशिएंट के बिटवीन आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट समझा रहा हूं। तो ये आपको पॉलिनोमियल हमने px के इक्वल मान लिया। तो सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो वैल्यू है वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो x का कोफिशिएंट -2 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आपकी है -8, तो -8 इसकी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। ना अब px इक्वल आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है। अब आप इसके फैक्टर करिए। अब आपको पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर आपने क्लास 9th में पढ़े हैं। फर्स्ट वाली टर्म का कोफिशिएंट, माने फर्स्ट वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म लास्ट टर्म कितना है 8। तो 1 का मल्टीपल 8 में करेंगे, 8 1 या 8। अब ऐसी कौन सी टेबल है कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 8 मिले, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट तो हमें ये बीच वाली टर्म मिलनी चाहिए। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट तो हमें बीच वाली टर्म मिलनी चाहिए। तो 4 2 या 8, ये टेबल है। 4 का मल्टीपल 2 में करोगे 8। अब माइनस के लेंगे 4, प्लस के ले लो 2, तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा -2, क्योंकि हमें माइनस का 2 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीपल करते हैं। फर्स्ट वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीपल करना है, उसका साइन नहीं देखना, मल्टीपल करना है। तो 8 1 या 8 हो गया। अब बिटवीन टर्म
जो बीच वाली टर्म है उसके आप ऐसे फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें -2, बीच वाली टर्म का साइन देखेंगे -2 मिलना चाहिए। तो 4 2 या 8 और माइनस के 4 में प्लस के 2 ऐड करोगे तो -2 मिल जाएगा। तो आपके फैक्टर क्या होगा यहाँ पर x² माइनस का 4x लेंगे, -4 प्लस का 2x -8। अब हम 2 2 के पेयर बनाकर कॉमन लेंगे तो एक पेयर आपका ये बन जाएगा। तो इस पेयर में से क्या कॉमन है, इस पेयर में से x कॉमन है। तो x पे 2 पावर है, एक हमने कॉमन ले ली तो x -4, यहाँ साइन का है प्लस का तो प्लस लगा दिया। यहाँ पर 2 है, इस जगह 8 है, तो 2 की टेबल में 8 आते हैं तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x और 2 का 8 में डिवाइड देंगे तो 2 का 8 में डिवाइड दोगे 4 आएगा, माइनस और प्लस में माइनस का साइन आएगा। जो वैल्यू इस ब्रैकेट में बचेगी वही वैल्यू इस ब्रैकेट में आनी चाहिए। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, इनको कॉमन ले लीजिए तो px इक्वल x -4 कॉमन लेने पर सेकंड ब्रैकेट में x + 2 आ जाएगा। तो ये आपने पॉलिनोमियल के फैक्टर कर लिए। अब लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x² -2x -8 will be 0, will be 0 if x -4 equal 0 and if x + 2 equal 0। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 होगी तो इसके जो फैक्टर आए हैं उन फैक्टर को हम 0 के इक्वल करेंगे। जो फैक्टर आए हैं उसमें आप x + 2 को आगे लिख दें और x -4 को पीछे लिख दें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीपल में है। क्योंकि मल्टीपल में 2 का मल्टीपल अगर हम 3 में करें तब भी 6 आएगा और 3 का 2 में कर दें तब भी 6 आएगा। तो इनको आगे पीछे करने से हमें कोई वैल्यू में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए आप x -4 को आगे लिख दें या x + 2 को आगे लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई बाई टी करने पर, एंड if यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई तो x की वैल्यू -2 और 4 ये आपके 0 कराएंगे तो hence -2 and 4 are the zeros of given polynomial। फुल स्टॉप। तो ये आपका पॉलिनोमियल के 0 आ गए। अगर पेपर में आपसे केवल 0 पूछ रहा है तो आप यहां तक छोड़ देंगे, ये आपका 0 फाइंड हो गया। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। अब रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कहता है
तो आपको आगे अब इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस, तो जो जीरो आए हैं उनका सम करेंगे। तो पहला जीरो है -2 + 4। सबसे पहले माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे, प्लस वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पर ये -2 + 4, तो यहाँ प्लस का 2 आएगा। अब प्लस का 2 आ गया तो इसको आप लिख सकते हैं 2/1। तो 2/1, तो 2 किसकी वैल्यू है? देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू 2 है। अब ये माइनस आगे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को आगे लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में कोएफिशिएंट ऑफ x। इस माइनस को इस साइड ले लेंगे और अपॉन में 1, तो 1 क्या चीज है? 1 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपका आ गया सम ऑफ जीरो, या इसको हम लिख सकते हैं -b/a। अब आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो -2 का मल्टीपल करोगे अब 4 में, तो -2 का मल्टीपल 4 में करोगे तो -8, और -8 को लिख सकते हो -8/1, या इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिख दो, ये -8 आएगा, और -8 को आप लिख सकते हैं -8/1। तो -8 आपकी है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप से आप इनमें से कौन सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मेन कंडीशन है जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसके आपको फैक्टर आने चाहिए। चलिए अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, सेम इसी मेथड से आपको करना है। ये मैंने आपको यहाँ देखिए पूरी लैंग्वेज वही लिखी है। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd। तो लेट द पॉलिनोमियल px इक्वल, तो ये वैल्यू दी गई है 6x² -3 -7x। तो पहले हम इसको रेस्पेक्टिवली राइट, रेस्पेक्टिवली, क्योंकि अभी ये पॉलिनोमियल है तो रेस्पेक्टिवली नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax², उसका जनरल फॉर्म ax², फिर प्लस का bx + c, माने पहले आता है x² स्टेप, पहले x² वाला कोएफिशिएंट, फिर आता है x वाला कोएफिशिएंट, और लास्ट में आती है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो दिस इंप्लाई दैट सबसे पहले हम लिखेंगे 6x², स्क्वायर वाली टर्म लिख ली। अब लिखोगे x वाली, तो x वाली कितनी है? -7, -7x और -3। ये मैंने इसको रेस्पेक्टिवली करके लिख लिया। अब आप कंपेयरिंग करिए कोएफिशिएंट ऑफ x²,
6, कोफिशिएंट ऑफ x वो है -7, कांस्टेंट टर्म वो है -3। ये आपने कंपेयरिंग कर ली ना। अब px की वैल्यू लिख दो, कितनी है 6x स्क्वायर -7x -3। अब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने का मतलब क्या था, फर्स्ट वाले कोफिशिएंट, फर्स्ट वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर में मल्टीपल करते हैं, वो रबर में चेक कर लो। तो 6 का मल्टीपल 3 में करोगे 80। अब आपको ऐसी टेबल ढूंढनी है कि जिसका मल्टीपल 18 आए, जिसका मल्टीपल 18 आए, बट एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करें, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करें तो हमें बीच वाली टर्म मिलनी चाहिए, और बीच वाली टर्म है -7। तो आप जानते हैं 9 2 या 80, 9 का मल्टीपल अगर 2 में करोगे तो 18 आएगा। अब माइनस के 9 में प्लस का 2 ऐड करो, हमें 7 किसका चाहिए, माइनस का, तो इक्वल क्या मिलेगा -7। तो वो हमें टेबल ऐसी ढूंढनी है कि ऐसे कौन से तो नंबर हैं जिनका मल्टीपल करने पर 18 मिले, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करें तो बिटवीन बीच वाली टर्म मिल जाए। तो बीच वाली टर्म है -7, तो -7 हमें मिले तो आपके फैक्टर हो जाएंगे 6x स्क्वायर -9x प्लस का 2x, माइनस के 9 में से प्लस का 2 सॉल्व करोगे इसे तो माइनस का 7 मिलेगा। तो केवल बीच वाली टर्म को हमें तोड़ना है 2 पार्ट्स में। पीछे क्या दिया है -3, ये आपकी 4th टर्म आ गई, 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4। अब हमें 2 2 के पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर आपका ये बन जाएगा, एक पेयर आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पर 6 और 9 है, तो 6 और 9 ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 6 भी आता है और 9 भी, 3 की टेबल में। तो 3x इसमें से कॉमन ले लेंगे, x तो दोनों में है, और ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 6 भी आए और 9 भी आए, तो वो 3 की टेबल है। तो 3 का 6 में डिवाइड दे दो, ये जाएगा 2r, 2 और x से x कैंसिल हो जाएगी तो एक x बचेगी, तो ये हो गया 2x माइनस x से ये वाली x कैंसिल हो गई, कॉमन लेने से तात्पर्य है डिवाइड देना, तो x से x कैंसिल हो गई या x तो कॉमन चली गई, तो 3 का डिवाइड 9 में दोगे, तो 3 का डिवाइड 9 में दोगे तो 3 बार जाएगा, ओके। प्लस में कितना है, अब प्लस में यहाँ पर 1 कॉमन है क्योंकि यहाँ पर 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 किसी टेबल में नहीं आते। जब ये किसी टेबल में नहीं आते हैं तो इसमें 1 का डिवाइड देंगे, तो 1 का डिवाइड दीजिए, 1 का डिवाइड देंगे तो 2x माइनस 3, 1 का डिवाइड देंगे तो ये 2x माइनस 3, कॉमन ले लीजिए, तो 2x माइनस 3 को कॉमन लेंगे
नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x प्लस 1 आएगा, 3x प्लस 1 आ गया। तो अब ये आपके फैक्टर आ गए। तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 will be 0 if 2x minus 3 equal 0 and if 3x plus 1 equal 0। तो यहाँ से बाई टीपी करेंगे तो 2x इक्वल में 3, तो x की वैल्यू आपकी 3/2 आ गई। एंड इफ 3x इक्वल -1 तो यहां से x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। तो ये आ गए हेंस -1/3 एंड पहली नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे एंड 3/2 आर the zeros of given polynomial px फुल स्टॉप। तो ये आपने ये पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड कर लिए। अब हमारा रह गया रिलेशन बिटवीन, अब हमको निकालना है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो अगर ये पेपर में आगे आपसे कहता है तो आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज 2.2 में, उसमें आपको वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो वेरीफाई कीजिए। तो इसके लिए आपको निकालना है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस, तो दोनों को ऐड कीजिए। पहला जीरो है -1/3 प्लस 3/2 इक्वल, सॉल्व करो तो 3 और 2 की एलसीएम आएगी हमारी 6, तो -2 और 3 दिया 9, तो ये आ गया 7/6। तो 7 ये रहा। अब 7 के आगे माइनस है तो ये माइनस साइन इस साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये सम ऑफ जीरो आ गया। अब आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल, तो अब आपको इनका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट -1/3 का मल्टीपल, पहला जीरो -1/3 है, इसका मल्टीपल हम करेंगे 3/2 में। देखिए यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, लेकिन आपको ये कैंसिल नहीं करना। रीजन, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है C/A। तो C/A और A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू यहाँ 6 है, तो इसलिए अपॉन में 6 चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीपल कर लेंगे, इक्वल का साइन 3 बन जा 3, तो -3 अपॉन में 6,
अब -3 क्या चीज है इसमें? कांस्टेंट टर्म। तो ये हो जाएगी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये इसमें रिलेशन वेरीफाई हो गया। इसी टाइप के आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम्पल का 2 है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप घर पर सॉल्व कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं। नहीं है तो इसके अदर क्वेश्चन मैं कल के वीडियो में शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू।